विसल ब्लोअर भी हैं आप, और आप ही पहले हैं जो पर्चा लेकर पहुंचे थे पुलिस के पास। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है क्या? और ये मैं बिल्कुल खुलकर सवाल पूछ रही हूँ। ये पीवी कुलकर्णी मास्टरमाइंड है, ये मनीषा मंधारे मास्टरमाइंड है, ये बरगलाया जा रहा है हमको और स्पेशली छात्रों को क्या? देखिए गरिमा जी, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि शिक्षा माफिया जहां भी होंगे, जिससे भी जुड़े होंगे, उनकी जड़ें जितनी गहरी होंगी वो सब खोद के उनको निकालेंगे। वो शिक्षा माफिया अब यहाँ नहीं इस धरती पर रहेंगे, भारत की धरती पर शिक्षा माफिया नहीं रहेंगे। सरकार ने भी साफ किया है कि हम 100% चूक सुधार करेंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि छात्र हित सर्वोपरि है, सारे फैसले छात्र हित में लिए जाएंगे, शिक्षा की को प्राथमिकता देते हुए। और गंभीर जो मुद्दा है, मसला है, नहीं, सरकार बस कह ही रही है क्या प्रोफेसर सौरभ? भाई वो जो हाई पावर्ड कमेटी बनी थी उसने कहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना है, पेपर पर्चा देकर ये टेस्ट में लीकेज की संभावना ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा बच्चे जहां एग्जाम में अपियर हो रहे हो उनको मल्टी स्टेजेस में कराओ। कहां सुनती दिखाई दी सरकार? नहीं गरिमा जी, सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी सुविधाएं जो परीक्षा को कंडक्ट कराने में सुविधाजनक होगी, जो छात्र हित के फैसले रिजल्ट आएंगी और उन किसी भी प्रकार की उसमें चूक की गुंजाइश नहीं दिखती है, वो सारी प्रक्रिया, वो सारा नवाचार, वो सभी न्यू टेक्नोलॉजी को लाते हुए परीक्षा को कराने के लिए अभी परसों के बयान से ही साफ कर दिया। नहीं, बयान ही तो आ रहे हैं प्रोफेसर सौरभ, बयान तो 24 में भी आए, बयान 25 में भी आए, बयान आ रहे हैं। सीबीटी आज तक लागू नहीं किया नीट की परीक्षा में कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, ये तो नहीं हो पाया ना। देखिए गरिमा जी, सरकार ने के बयान ने क्लियर कर दिया है कि इसमें अब किसी भी प्रकार 100% बोल रहा हूं, सरकार की तरफ से भी ये बात आई है कि हम 100% चूक को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड चूक का रहा, जिस पर 2009 में जांच बैठी, ना जांच में पता चला कि फर्स्ट क्लास 89 गेजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां कर दी फर्जी सर्टिफिकेट पर, उसको एनटीए का चीफ बनाकर बैठा रखा है। नहीं, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी इसकी जानकारी और भी लेनी चाहिए। आप दीजिए ना। सर मैं भी देती हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि इसकी 2 प्रकार की शिक्षा, जिन लोगों की भर्ती की बात आप कर रही हैं, तो नॉन टीचिंग और टीचिंग, आपके इंट्रो में भी ये बात आ रही थी, तो एक गैर शैक्षणिक और शैक्षिक, ये 2 संवर्ग होते हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में। तो जो नॉन टीचिंग के व्यक्ति है वो ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑफिसर्स के रूप नहीं, में तो ये उसमें क्वालिफिकेशन है, उसमें क्वालिफिकेशन रखी गई थी 10 साल पीजी पढ़ाना है या अंडर ग्रेजुएट पढ़ाना है और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और ये 89 ऑफिसर्स फेक सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती कर लिए गए, जांच की फाइल दबा दी। यही प्रदीप जोशी बैठे थे ना। मुझे लगता है कि रिसर्च टीम को लगाना चाहिए था इसमें, आपको और लगाने की जरूरत है। आप मुझे क्लियर कीजिए ना, मैं बताती हूँ आपको। मैं उसी बात को बता रहा हूँ, ये सारे पद जो है विज्ञापित पद होते हैं। तो जब विज्ञापन, हम किसी भी चीज के विज्ञापन जारी करते हैं तो उसकी अर्हता उसमें साफ लिखी रहती है। और लिखे हुए विज्ञापन फिर सर्च कमेटी, जो स्क्रूटनी कमेटी होती है, स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा चयनित उस प्रतिभागियों को ही इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो इतना ब्लंडर सरकार में नहीं होता है। किसी मैं पढ़ देती हूँ, आप ही सुनिए ना। आप मध्य प्रदेश में ही है ना इस समय? नहीं, रुक जाए। अरे भाई, हायर एजुकेशन, मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कमेटी गठित की, कमेटी को हेड कर रहे थे हायर एजुकेशन कमिश्नर, उच्च शिक्षा कमिश्नर हेड कर रहे थे उमाकांत उमराव। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये सारे सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी नहीं जांची गई और नौकरियां दे दी गई। यही प्रदीप जोशी बैठे थे। हाँ, उस कमेटी को रिकमेंड कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ऐसा उसमें लिखा है। और एक सेकेंड, उन्होंने लिखा एक्सपीरियंस लेटर्स सीम्ड डाउटफुल yet their authenticity was not checked by the authorities concerned. देखिए गरिमा जी,
कोई भी सरकार होती है, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, शासन जो भी सरकार होती है, सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है, एक बात। दूसरी बात, आज जो जरा सा शशिकांत जी वाले विषय को मैं आपको रख दूं नहीं, उस पर बाद में आऊंगी ना उस पर बाद में सर, उस पर बाद में आएंगे। एनटीए जैसी संस्था जो 22 लाख बच्चों को बैठाकर एग्जाम कंडक्ट कराती दिखी 3 मई को, उसके चेयरपर्सन से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उससे नहीं पूछा जा रहा है कि 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक, मध्य प्रदेश में थे वहां लीक, छत्तीसगढ़ में थे वहां लीक, उससे कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों भाई? गरिमा जी, उसी से पूछने के लिए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच बिठा दी। धर पकड़ हो गया, 10 को पकड़ लिया, मास्टरमाइंड जैसे शब्द आ गए, सारे लोग तो पकड़ में आ रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कह दिया कि किसी भी जात, धर्म, पंथ, मजहब, रसूख, किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा, इसकी जड़ें निकालो, इसकी कुंडली निकालो, और इसको ठीक करने के काम के लिए सीबीआई को अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं, सुबोध कुमार सिंह को हटा देंगे सौरभ मालवीय। 2024 में डीजी सुबोध को हटा दिया, प्रदीप जोशी बने हुए हैं। क्यों भाई? गरिमा जी, हाँ, किसी भी तरह का आपराधिक वृत्त वाला व्यक्ति जो भी संलिप्त है, जो भी जहां जुड़ा हुआ है, वह इस सरकार की दृष्टि से अपराधी है, उसको सजा मिलेगी और वो जेल जाएगा, जेल के में ही उसका जीवन बीतेगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। आशुतोष भाई